Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss some numerical problems related to the mass defect, binding energy per nucleon. So in the last video we have discussed their theory part. Now in this video we will solve the numerical problems related to these topic. Let's start the video. First is calculate the mass defect and the binding energy of the arsenic. The mass of one proton, neutron, electron and the atomic mass of the arsenic are given in the atomic mass unit. Arsenic atom has 33 electrons, 33 protons equal to the number of electrons और number of neutrons हम calculate करेंगे 75 minus 33 means atomic mass minus atomic number that will be 42 neutrons. तो सब हमने calculate करना है पहले mass defect. तो mass defect हमारे पास होता है mass of the constituent particles of the nucleus minus mass of the nucleus. So let's calculate the mass of the constituent particles of the nucleus. तो ये हमारे पास होगा mass of 33 protons plus mass of 42 neutrons. तो अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा 75.6063 एटॉमिक मास यूनिट. सिमिलर हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, एटॉमिक मास गिवन है हमें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है. तो इससे हम मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ 33 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हमारे पास आएगा मास ऑफ न्यूक्लियस. तो एटॉमिक मास की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 33 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 74.90345 atomic mass unit. Now by the difference of these two values we will calculate the mass defect. तो mass defect हमारे पास आएगा mass of the constituent particles of the nucleus minus mass of nucleus. तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 0.70285 atomic mass unit. करना है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होता है, B इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर मीन्स मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. तो यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू हम न्यूमेरिकली लेते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मास डिफेक्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया. अगर यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मास डिफेक्ट की वैल्यू पुट करें तो ये आया हमारे पास 654.35 mega electron volt, which is the binding energy of the arsenic. Next is the binding energy of the calcium nucleus is 298 mega electron volt. Find its atomic mass. तो यहाँ पर atomic mass calculate करना है. The mass of hydrogen atom is this and then that of the neutron is this. गिवन वैल्यू है हमारे पास 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है 35 भी हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है कैल्शियम का. तो यहाँ पर हमने एटॉमिक मास ही क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट मास. तो बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन से हम एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम. लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास हमारे पास होता है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू ZMH विच इज़ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास ऑफ द एटम इंटू AMU इंटू सी स्क्वायर. यहाँ पर Z की वैल्यू हमारे पास कैल्शियम के लिए 17 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास ये गिवन है प्लस A minus Z 35 minus 17 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ गिवन वैल्यू माइनस एम ए हमने कैलकुलेट करना है. 1 AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी. तो यहाँ पर इसका समेशन सॉल्व करें तो और यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास MA की वैल्यू आई 34.969 atomic mass unit, which is the accurate mass of the calcium atom. Next is given that 3 lithium 7 is equals to 7.01816 atomic mass unit. 3 lithium 6 का mass है 6.01692 atomic mass unit and 1 neutron is equals to 1.00893 atomic mass unit. What will be the binding energy per nucleon of the neutron
in a lithium 7 nucleus. So here the nuclear reaction for the given data can be, मान लीजिए लिथियम 6 और न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन ये मिलकर लिथियम 7 बना रहे हैं। तो लिथियम 7 के लिए लिथियम 6 और न्यूट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हुए। तो यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू से हम क्या है मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे पहले, मींस मास ऑफ लिथियम एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम हमारे पास आएगा 7.02585 एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ लिथियम 7 हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास मास डिफेक्ट क्या आएगा, मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द लिथियम 7 माइनस मास ऑफ द लिथियम 7। तो ये हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्ट बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़ ये हमारे पास आएगा 0.00769 एटॉमिक मास यूनिट। तो वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो वो है 931.5। तो इनको कैलकुलेट करें तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आएगा 7.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूट्रॉन। तो वो हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो मास किसका है हमारे पास लिथियम 7, तो मास हमारा है 7। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास आएगी 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज विच आइसोटोप बिलो हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर ग्राम, नो कैलकुलेशन इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पर आइसोटोप्स गिवन है। तो इन द लास्ट वीडियो वहाँ पर मैंने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व हमने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें गिवन है कि जिसका मास हमारे पास 56 के नियर है, बिकॉज आयरन 56 हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो 50 और 80 के बीच जो मास लाई करते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्टेबल होती है। तो ऑल ऑफ द दीज आइसोटोप्स, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। तो बिकॉज इसका एटॉमिक मास है 55, मींस ये 50 और 80 की रेंज में बीच में आता है। सो दिस इज़ द स्टेबल आइसोटोप। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही ज़्यादा होगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ AP इज x joule and of 2AQ is y joule, where 2x is less than y. When 2AP nucleus combine to form 2AQ nucleus, then तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू गिवन है और गिवन है कि अब्जॉर्ब होगी एनर्जी जहाँ फिर रिलीज़ होगी। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, जब AP और AP दे कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या है 2AQ बनता है। AP की एनर्जी गिवन है x, तो ये बना x + x 2x, और 2AQ की एनर्जी गिवन है y जाउल, तो ये बना हमारे पास y। तो एक कंडीशन भी गिवन है कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है 2x दैट इज़ लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मींस y से लेस है 2x। सो इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ऑप्शंस है B और D, जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। सो इन द केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ और अब्जॉर्ब होती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है y, रिएक्टेंट्स की क्या है 2x, तो ये हमारे पास बनेगी y - 2x एंड एनर्जी इज रिलीज, मीन्स ऑप्शन B इज़ द राइट ऑप्शन। A table for the atomic and the particle masses is given below. ये हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, इनके कॉरस्पॉन्ड ये हमारे पास क्या है मासेस की वैल्यू है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लास्ट प्रोटोन इन 13C6 विल बी। तो यहाँ पर इसकी हमने क्या है बाइंडिंग एनर्जी लास्ट प्रोटोन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी है। तो फॉर दिस द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द गिवन डाटा कैन बी, वो हमारे पास होगा कि जो कार्बन 12 है और 1 न्यूट्रॉन दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द कार्बन 13।
तो इसके लिए जो मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट्स हमारे पास आएगा मास ऑफ द कार्बन 6 प्लस मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, दैट विल बी 13.0128 एटॉमिक मास यूनिट। तो राइट हैंड साइड का मास कार्बन 13 का हमें गिवन है, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इक्वल होगी मास डिफेक्ट की, बिकॉज क्वेश्चन में हमें AMU में ही पूछा गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मास ऑफ राइट हैंड साइड माइनस मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट विल बी 0.0053 AMU atomic mass unit. So this is the binding energy. So thanks for watching this video.